हेलो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव एन्जॉयड होली विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और अब इस त्यौहार के बाद अब फिर से आपने अपने बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए बिल्कुल जुट गए होंगे आप। देखो, अगर कोई फेस्टिवल आता भी है आपके प्रिपरेशन के दौरान, तो आप उसको एज अ डिस्टर्बेंस ना लेकर के आप उसमें अपना लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट कीजिए, एंड इट कुड बी गुड इवन एज अ चेंज। आप पढ़ाई से मन उब जाता है तो आप कभी गेम खेल लेते हैं या कभी टीवी शो देख लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव वे में किसी भी फेस्टिवल को लेते हैं तो इट वोंट बी अ डिस्टर्बिंग, आपको बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि वो आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और हमारे त्योहारों का मकसद भी यही है कि ये चेंज के लिए और लोगों में नई ऊर्जा भरने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने इन त्योहारों का चलन किया था। सो नाउ कम टू द टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, सर्कल। और आज मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं आपके लिए, थ्योरम 10.2। द थ्योरम सेज, इसका स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसमें कहा गया है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है, और इस सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इट इज P, इस P पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, PQ एंड PR। सो वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR। देखो, वैसे आई एम श्योर कि इन दिस लास्ट आवर यू ऑल मस्ट बी नोइंग टेंजेंट, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, टेंजेंट कहते किसको है। तो देखो, टेंजेंट होता है कि जब किसी सर्कल के एक्सटर्नल किसी पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल को एक्सटर्नली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने इस सर्कल पे ये खींचा है, ड्रॉ किया है टेंजेंट, तो ये Q पॉइंट को, जो कि सर्कल का है, इसको ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है और ये इस तरीके से आगे निकल जाता है अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो। सो दैट इज टेंजेंट। सिमिलरली ये PQ और ये PR, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, और हमें प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू PR। एक और पॉइंट मैं आपको इसमें याद दिलाना चाहूंगा कि अगर किसी टेंजेंट को किसी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया जाए एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो इट मेक्स अ राइट एंगल, यानी ये जो एंगल है वो 90 का एंगल होगा। या इसको आप दूसरे ढंग से ऐसे भी कह सकते हैं कि अ टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रेडियस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। अच्छा, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है? तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं। सो हेयर Q एंड R ये दोनों ही कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, और यहां पे इनका ये जो एंगल है वो राइट एंगल होगा, 90 का एंगल होगा। नाउ you can see here, you can clearly see two right triangles which are they। एक तो ट्राइंगल PQO, ये ट्राइंगल हो गया, और क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और दूसरा एंगल ट्राइंगल है PRO, इसका भी एक एंगल 90 का है, तो ऑब्वियसली ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और इन दोनों राइट ट्राइंगल्स के ये साइड्स हैं PQ एंड PR। मैंने कॉन्ग्रुएंस के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आई होप कि आपने उसे देखा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें उसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस बेशक 9th में ही वो चैप्टर है, लेकिन 10th में भी उसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है जब भी हम ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहां पे भी वही हमें होना है। तो देखिए, आप ये दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए, और अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, देन ऑटोमेटिकली देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स PQ एंड PR विल बी इक्वल। तो यही हम करने जा रहे हैं, और यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन का अप्रोच है। और आप जानते हैं कि किसी भी ज्योमेट्री में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे, बहुत सिंपल है इसका गिवन, अ सर्कल विद सेंटर O, और क्या गिवन है? तो PQ एंड PR आर टेंजेंट्स। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? तो हमें प्रूव करना है कि PQ और PR दोनों का लेंथ इक्वल है, दैट इज PQ इज इक्वल टू PR। कंस्ट्रक्शन,
ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन है। इसमें जितने भी आप डॉटेड लाइंस या ब्रोकन लाइंस देख रहे हैं वो सभी कंस्ट्रक्शन है। ओ से क्यू को ज्वाइन किया, ओ से आर को ज्वाइन किया एंड ओ से पी को ज्वाइन किया। ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर ज्वाइंड। अब इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। विल राइट हियर कंसीडर ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आप लिख दीजिए कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ईच 90। दूसरा क्या आप लिखेंगे? तो दूसरा आप लिखेंगे OQ इज इक्वल टू OR। इसका क्या रीजन देंगे? तो इसका रीजन आप देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और आप जानते हैं कि एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। और तीसरा क्या आप देंगे? तो तीसरा हो जाएगा PO इज इक्वल टू PO, दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। अब इसमें कंडीशन कौन सा लगा? तो आप देखिए राइट एंगल OQ, ये OP जो है ये इन दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज है। तो ये OP PO इज इक्वल टू PO, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और OQ इक्वल टू OR, अनदर साइड। तो आप कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देयरफॉर बाय RHS congruence rule, triangle PQO is congruent triangle PRO. Therefore, PQ is equal to PR by CP/CT, यानी corresponding parts of congruent triangles। यानी अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप उन दोनों ही ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं। और इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी CP/CT। एंड हेंस दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। और इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा इसको। देखो ये बहुत छोटा सा थ्योरम है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा थ्योरम है, लेकिन मैं आपको बताऊं उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा, समझिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग मैथ्स।